नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतुराज आप सभी का अपने YouTube चैनल काइट्स कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। काइट्स कोचिंग क्लासेस एक कदम भविष्य की ओर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्ट्रिक्ट मंडी। तो हम डिस्ट्रिक्ट मंडी में क्या था, दो रियासतें थी। एक सुकेत रियासत जो पहले बनी थी, बाद में क्या मंडी रियासत बनी। तो आज हम पढ़ेंगे सुकेत रियासत के बारे में कि सुकेत रियासत में यानी कि क्या उसका इतिहास था। तो सुकेत पढ़ने से पहले हमें सुकेत के बारे में जानकारी होना चाहिए कि सुकेत क्षेत्र है क्या, कैसे ये नाम सुकेत बना। तो सुकेत जो था, इसका पुराना नाम जो था वो था शुक क्षेत्र। अब शुक क्षेत्र क्यों? क्योंकि यहां एक ऋषि रहते थे जिनका नाम था शुकदेव। शुकदेव ऋषि रहते थे। किसके पुत्र थे? ये थे व्यासदेव के। ठीक है, व्यासदेव के पुत्र थे। अब शुकदेव जहां यानी कि इसी क्षेत्र में एक गुफा है। ठीक है, गुफा में क्या है, जो गुफा है, गुफा के ऊपर 3 उंगलियों के निशान है। पहली बात जानने वाली, 3 उंगलियों के निशान है और गुफा के नीचे 2 जल स्रोत है। ठीक है, एक को कहा गया है गंगा का जल स्रोत है, गंगा का पानी होता है, और दूसरी में यमुना का पानी होता है। तो कहानी ये बताती है कि जो शुकदेव थे वो शुक क्षेत्र में रहते थे, यहाँ अपनी योग साधना किया करते थे। और जो ये गुफा है जिसपे 3 उंगलियों के निशान है, ये गुफा किसके लिए थी? यहाँ से वो सीधे हरिद्वार जाया करते थे, पर इसमें उनका ज़्यादा समय लगता था आने जाने में, तो इसलिए उन्होंने 2 जल स्रोत निकाले थे वहाँ पे। एक में गंगा का पानी आता था और एक में यमुना का पानी आता है। और इन्हीं जल स्रोतों पर हर वर्ष जब कोई त्योहार होता है तो लोग यहाँ स्नान करने आते हैं। ठीक है, और जो ये शुक क्षेत्र है, ये नाम बिगड़ते बिगड़ते सुकेत बन गया। और पाणिनि ने इस क्षेत्र को सुकुट, अपनी पुस्तक में क्या नाम दिया है? सुकुट। ठीक है, अब यहां पे एक सुकेत में एक और जगह है जिसका नाम है जंगम बाड़ा। यह क्षेत्र ऋषि जंगम के साथ, किसके साथ? ऋषि जंगम के साथ जोड़ा जाता है। अब हम बात करते हैं, ये तो था सुकेत के बारे में, सुकेत क्षेत्र के बारे में कि सुक क्षेत्र से कैसे नाम सुकेत पड़ा। अब में हम पढ़ेंगे जो इतिहास है किसका? सुकेत का। ठीक है, तो सुकेत का इतिहास पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो सुकेत के शासक थे वो कहां से आए थे। तो सुकेत के शासक सेन वंश के हैं। ठीक है, किस वंश के? सेन वंश के। तो सेन वंश कहां हुआ था? सेन वंश हुआ बंगाल में। ठीक है, तो सेन वंश के जो सुकेत के संस्थापक हैं उनका नाम है वीरसेन। ठीक है, तो वीरसेन के पिता का नाम था रूपसेन। रूपसेन के पिता का नाम था सूर्यसेन। ये कहां रहते थे? ये रहते थे प्रयाग में रहते थे। पर आए कहां से थे? ये आए थे बंगाल से। ठीक है, तो सूर्यसेन का जो पिता था उसका नाम था विश्व कुमार सेन। ठीक है, विश्व कुमार सेन कहां रहते थे? ये रहते थे बिक्रमपुर में। ठीक है, बिक्रमपुर में रहते थे। पर जो इससे पहले ये कहां रहते थे? इससे पहले रहते थे बंगाल में। ठीक है, बंगाल में कौन राजा रहते थे? वहां पे रहते थे लक्ष्मण सेन। ये अंतिम राजा हुआ क्योंकि इनके इसमें राजधानी नदिया हुआ करती थी। और नदिया पे क्या हुआ कि मुस्लिमों का आक्रमण हुआ, तो यही नदिया छोड़ के कहां चले गए थे? बिक्रमपुर चले गए थे। ठीक है, वहां पे इन्होंने लक्ष्मण सेन ने राजधानी बना के रहने लगे। इनके पुत्र विश्व कुमार सेन वहीं पर, जो आगे जो वंशज हुए सूर्यसेन, वो कहां चले गए? प्रयाग चले गए। सूर्यसेन के पुत्र थे रूपसेन कहां बसे? रोपड़ में। ठीक है, रूपसेन के 2 पुत्र थे, एक का नाम था वीरसेन और दूसरे का नाम था गिरिसेन। 3 पुत्र थे, वीरसेन, गिरिसेन और एक और पुत्र थे
उनका नाम था हमीर सेन। जो बीर सेन थे, बीर सेन कहां चले गए? सुकेत आ गए, ठीक है। गिरी सेन केयोंथल, केयोंथल के संस्थापक। और हमीर सेन कहां चले गए? जम्मू, ठीक है। तो केयोंथल के संस्थापक और सुकेत के संस्थापक क्या है? आपस में सगे भाई हैं। इनके पिता कौन थे? रूप सेन, जिन्होंने रोपड़ बसाया था, ठीक है। अब इसके बाद अब हम बात करते हैं बीर सेन की, कि बीर सेन ने अपने कार्यकाल में क्या क्या किया। अब बीर सेन कहां बस गया? आके शुक क्षेत्र में। शुक क्षेत्र की कौन सी जगह? वो बसे कुन्नुधार, कुन्नुधार में, ठीक है। अब कुन्नुधार में बस के, तो बीर सेन के प्रति सबसे पहले जो अभियान शुरू किए वो किसने किए? तो सबसे पहले करौली के ठाकुर, कौन से? करौली का ठाकुर था, प्लस बतबाड़ा के ठाकुर श्रीमंगल। ये कहां के थे? बतबाड़ा के ठाकुर और करौली के ठाकुरों ने मिलकर इनके बीरसेन के प्रति पहला अभियान शुरू किया था, जिसमें दोनों हार गए। इसके बाद क्या हुआ कि जो बीरसेन था, इन्होंने कहां कहां के राणाओं के ऊपर, नगर के राणा जो थे उनके ऊपर अधिकार किया। साथ ही साथ चिराग, छिंदवाड़ी, और छिंदवाड़ी के साथ खुन्नू के ठाकुर, ये नगर, चिराग, छिंदवाड़ी और खुन्नू के ठाकुरों के ऊपर भी इन्होंने अपना अधिकार जमाया। उसके बाद जो एक और था, उसका नाम था सनियारतो। जो सनियारतो के ठाकुर हैं, इनके ऊपर भी इन्होंने अधिकार किया। पर क्या हुआ कि जो यहां का क्षेत्र है, यहाँ का जो सनियारतों का क्षेत्र था, उसके ऊपर अधिकार किया। पर क्या किया? राजा ने जागीर दे दी। राजा राणा को मारा नहीं, जागीर दे दी। और जो इसका बाकी क्षेत्र बचा था उसके ऊपर कब तक कब्जा रहा? वो रहा श्याम सेन के समय तक। जो सनियारतों का क्षेत्र था वो श्याम सेन के समय तक यहाँ पर कब्जा बना रहा। फिर क्या हुआ कि उसके बाद बीरसेन ने सुरही के क्षेत्र को अपने अधीन किया, ठीक है। सुरही के क्षेत्र में जगह आती है पांगणा, और पांगणा में क्या किया? अपनी राजधानी बनाई। किसने स्थापित की थी पांगणा राजधानी? बीरसेन ने स्थापित की थी, ठीक है। यहां पे इन्होंने राजमहल बनवाया, राजधानी स्थापित की। बीरसेन ने एक 84 का किला बनाया था, 84 किला बनाया बीरसेन ने, और एक बीरकोट का किला। अब ये बीरकोट का किला, इसके पीछे एक कहानी है कि कैसे, क्यों बनवाया था। कि जो बीरकोट का किला था, ठीक है, ये जो बनवाया था इन्होंने, ये हटली क्षेत्र को जीतने के बाद बनाया था। हाँ, बीरकोट का किला। अच्छा, उसके बाद किस राणा को? हथली के राणा को हराने के बाद बीरकोट का किला बनवाया था, ठीक है। उसके बाद क्या था कि जो बीर सेन था, इनका युद्ध किसके साथ हुआ था? कुल्लू के राजा, क्या नाम था उनका? उनका नाम था भूपाल। पढ़ा हमने कुल्लू के इतिहास में, भूपाल के साथ युद्ध हुआ, ठीक है, जिसमें भूपाल हार गए थे। बंदी बना के रखा था भूपाल को इन्होंने, ठीक है। और एक और किला बनवाया था, भीड़ा किला। तो भीड़ा किला जो बनवाया था वो सीरखड़ के किनारे था। किसके साथ सीमा थी? ये कांगड़ा की सीमा थी, कांगड़ा के साथ सीमा स्थापित की थी। उसके लिए इन्होंने भीड़ा किला बनवाया, ठीक है। यह था हमारा बीरसेन के बारे में, बीरसेन ने क्या क्या कार्य किए। अगला राजा जो है वो हम करेंगे बीरसेन के बाद। बीरसेन के बाद जो अगले हैं वो है धीरसेन। उन्होंने कुछ नहीं किया, ठीक है। ऐसे बनाते हैं एक धीरसेन ग्राफ। धीरसेन के बाद क्या हुआ कि उसके दो पुत्र हुए। एक का नाम था विक्रमसेन और दूसरे का था त्रिविक्रम, ठीक है। अब देखो,
अब क्या हुआ कि जो विक्रमसेन था, राजा था, घूमने के लिए चला गया, जगन्नाथपुरी गया, तो त्रिविक्रमसेन ने क्या किया कि पीछे से किस पे अधिकार कर लिया, राज्य पे की गद्दी पे अधिकार कर लिया। ठीक है, तो इसके लिए इसने कुल्लू के राजा जो भूपाल का पौत्र था, कौन, हेतपाल, हेतपाल को साथ में मिलाया, बोला कि मैं तुमसे कर नहीं लूंगा, कुल्लू से कर नहीं लूंगा, जब मेरा भाई आए तो हम उसके साथ युद्ध करेंगे। जब विक्रमसेन वापिस आ रहा था यात्रा से, तो विक्रमसेन को भज्जी में पता चली, भज्जी रियासत में ये बात पता चली, तो विक्रमसेन सीधा कहाँ गया, क्योंथल गया, और क्योंथल से हेल्प ली। ठीक है, तो विक्रमसेन और क्योंथल प्लस त्रिविक्रमसेन और हेतपाल के बीच में युद्ध हुआ। ठीक है, ये दोनों यानी कि हार गए और विक्रमसेन वहां का राजा बना। ठीक है, ये यहां से ये मेन क्वेश्चन आता है। और युद्ध जो लड़ा गया था वो कहां लड़ा गया था, ज्यूरी में, ज्यूरी में युद्ध लड़ा गया। ठीक है, अगले राजा के ऊपर चले हम। अगला राजा जो था उसका नाम था लक्ष्मण सेन। अब लक्ष्मण सेन के इसमें क्या हुआ कि लक्ष्मण सेन वो राजा था जिसने कुल्लू के राजा हमीरपाल को, यहां से छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है, हमीरपाल को हराकर 3 क्षेत्रों पर अधिकार किया था। वो थे, एक रूपी क्षेत्र था, ठीक है, रूपी के साथ जो अधिकार किया था वो लगसारी और प्रोल के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। किसने, लक्ष्मण सेन ने। राजा कौन था कुल्लू का उसमें, हमीरपाल। ठीक है, अब इसके बाद जो अगला राजा हुआ विजयसेन हुआ, पर विजयसेन की कोई ऐसी घटना नहीं हुई इस समय में। पर विजयसेन के 2 पुत्र हुए, एक का नाम था साहूसेन और दूसरे का नाम था बाहुसेन। ठीक है, बाहुसेन शरीफ आदमी था, साहूसेन तेज था। इन दोनों के बीच में कोई मतभेद पैदा हुआ। ठीक है, साहूसेन तो राजा बना था सुकेत का, बाहुसेन वहां से कहां चला गया, वो कहां, मंगलौर। कहां चला गया, मंगलौर। और मंगलौर में रहना शुरू किया 12 पीढ़ियों तक, यानी कि 11 पीढ़ियों तक कोई ऐसा नहीं निकला जिसने राज्य की स्थापना की, पर 12वीं पीढ़ी से निकले कौन से, अजबर सेन, जिन्होंने क्या किया, मंडी राज्य की स्थापना की। किसने, अजबर सेन ने। ठीक है, इसके बाद जो अगला राजा हुआ वो हुआ बिलास सेन। अगला राजा कौन था, बिलास सेन। अब बिलास सेन जो था, बिलास सेन को क्या किया, लोग जो इसके अधिकारी थे उन्होंने विष पिलाकर मार दिया, विष देकर मार दिया। ठीक है, अब बिलाससेन के बाद इसका भाई समुद्र सेन गद्दी पे बैठा। ठीक है, तो जो बिलाससेन की पत्नी थी और उसके बिलाससेन के पुत्र का नाम था सेवंत सेन। ठीक है, इसको विष दे के मार दिया। जो इसका पुत्र था सेवंत सेन, उसको इसकी माता बिलाससेन की पत्नी लेकर चले गए और एक जमींदार के पास रहने लगे। ठीक है, फिर क्या हुआ कि जो समुद्र सेन था उसके जो पुत्र थे वो उसी के समय में समाप्त हो गए, समुद्र सेन की मृत्यु हुई। तो क्या हुआ कि जो अधिकारी थे उन्होंने सेवंत सेन को ढूंढा और अगला राजा किसे बनाया, सेवंत सेन को। ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए और सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल काइट्स कोचिंग क्लासेस। धन्यवाद।